मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को आरटीआई मैदान में एक जनसभा में संबोधित करते हुए 143 करोड़ रिटर्न गिफ्ट देने के साथ ही मुख्यमंत्री ने जिले के पैरामेडिकल कॉलेज और एक शोध पीठ की स्थापना के साथ ही एक बड़ा रोजगार मेला लगाए जाने की घोषणा की। जनता को संबोधित करते हुए कहा कि अब आजमगढ़ को विकास के पंख लग चुके हैं, विश्वविद्यालय के निर्माण में तेजी आएगी। मुख्यमंत्री ने इस दौरान राज्य सरकार के कुछ योजनाओं के लाभार्थियों को मौके पर प्रमाण पत्र दिया। लगभग 20 मिनट के अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने बार बार आजमगढ़ समेत पूर्वांचल के विकास पर चर्चा की। सीएम ने इस दौरान 31 परियोजनाओं को लोकार्पण और 19 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री जिले को एक पक्ष 10 चालक बनाने वाले ट्रेनिंग सेंटर का लोकार्पण भी किया। इसके अलावा सगड़ी तहसील के देवरांचल के 15 गांवों को घाघरा नदी के कहर से बचाने के लिए एक बांध का लोकार्पण भी किया। ये बांध ग्रामीणों को बाढ़ से हमेशा के लिए राहत देने इन गांवों में करीब 50,000 से अधिक आबादी है। इस दौरान प्रभारी मंत्री भूपेंद्र चौधरी, दयाशंकर मिश्र, दयाशंकर सिंह, सुरेश राही, एमएलसी यशवंत सिंह, ध्रुव कुमार सिंह, ऋषिकांत, पूर्व विधायक सगड़ी वंदना सिंह, ब्लॉक प्रमुख अजमतगढ़ मनीष मिश्रा, ब्लॉक प्रमुख हरैया संतोष सिंह, ब्लॉक प्रमुख बिलैयागंज रमेश यादव सहित तमाम जनपद के पदाधिकारी मौजूद रहे। सबको इस बात के लिए आश्वस्त करने के लिए आया हूं। देखिए, हमारा कोई सांसद और कोई विधायक रहा हो न रहा हो, कोरोना कालखंड में 3 बार मैं आजमगढ़ आया था। आज फिर आजमगढ़ में मैं आया हूं और मैं फिर आपसे कहने के लिए आया हूं। मैं जब मुख्यमंत्री नहीं था तब भी मैं आता था, एक सांसद गोरखपुर का था, लेकिन आजमगढ़ में मैं वैसे धड़ल्ले के साथ आता था। और आज फिर मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए कि आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे यहां के विकास की एक बैकबोन बनने जा रही है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे काफी लगभग 18 से 20 किलोमीटर का दायरा वो आजमगढ़ जनपद में तय करती है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लगभग 83 किलोमीटर आजमगढ़ जनपद में तय करती है दूरी। यानी ये सभी चीजें इस बात को बताती हैं कि विकास की इन परियोजनाओं को आगे बढ़ाने से ही हम सबके जीवन में परिवर्तन आएगा। और आज हम लोग जब समीक्षा बैठक करेंगे तो विश्वविद्यालय की प्रगति को भी तेजी के साथ आगे बढ़ाने के लिए क्या कुछ हो सकता है, उसके लिए हम पहले ही 108 करोड़ रुपए की व्यवस्था कर चुके हैं, जिससे तेजी के साथ विश्वविद्यालय के कार्य में किसी भी प्रकार की बाधा न आने पाए और एक भव्य विश्वविद्यालय आजमगढ़ को उनकी भावनाओं के अनुरूप प्राप्त हो सके। इस विश्वास के साथ आज यहाँ पर विकास की ढेर सारी योजनाएं आपको प्राप्त हो रही है और विकास की ढेर सारी योजनाएं के प्रस्ताव यहाँ के माननीय सांसद जी ने, यहाँ के विधान परिषद सदस्यों ने मुझे उपलब्ध करवाए हैं। इन सब को हम तेजी के साथ आगे बढ़ाएंगे। इस विश्वास के साथ भाइयों बहनों, मैं आप सबको आज के इस अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं, आपको चुनाव जिताने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं और आप सबसे आह्वान करता हूं। यह देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आजादी का अमृत महोत्सव का मतलब हम सब सौभाग्यशाली हैं कि देश की आजादी के अमृत महोत्सव के साथ हम सबको यानी 75 वर्ष की इस महोत्सव के साथ हमें जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और 75 वर्ष के सौभाग्य के साथ हम जुड़ रहे हैं। एक प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के लिए कुछ संकल्प दिया है। 13 अगस्त से 15 अगस्त के बीच हर घर तिरंगा का कार्यक्रम होना चाहिए, हर घर में तिरंगा लहराना चाहिए। लहराएगा ना, पहुंच सकते हैं। क्या कोई कल्पना करता था कि ये होगा? आजमगढ़ की जो वर्षों से मांग थी कि आजमगढ़ में एक विश्वविद्यालय स्थापित होना चाहिए, कहने के लिए बहुत सारे लोग आजमगढ़ में आए, लेकिन विश्वविद्यालय भी डबल इंजन की सरकार ने आजमगढ़ को दिया। और भाइयों बहनों, आजमगढ़ में महाराज सुहेल देव के नाम पर विश्वविद्यालय का निर्माण कार्य भी आज युद्ध स्तर पर चल रहा है। आजमगढ़ साहित्यकारों की धरती रही है और जब हम देश के
बौद्ध साहित्य के क्षेत्र में, हिंदी साहित्य के क्षेत्र में गहन अध्ययन की बात करते हैं तो यहाँ के ही बहुत जो सुप्रसिद्ध साहित्यकार थे, राघे राघव की जो रचनाएं हैं वह हम सबको एक नई दिशा देती है और हम लोग उनके नाम पर विश्वविद्यालय में एक नई शोध पीठ को भी बढ़ावा देने का कार्य करने जा रहे हैं। इसलिए मैं आज इसकी सबसे पहले यहां घोषणा करने जा रहा हूं। उनके नाम पर ये बनेगा। यहां के नौजवानों को इस क्षेत्र में कार्य करने का एक अवसर प्राप्त होगा। बौद्ध साहित्य के बारे में, तिब्बती साहित्य के बारे में उनका जो अध्ययन है उसको जानने का अवसर प्राप्त होगा और आजमगढ़ अपनी एक नई छवि के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अभी आपने देखा होगा मंच पर हम लोगों ने तमाम लाभार्थियों को सम्मानित किया। किसी को प्रधानमंत्री आवास योजना मिला है, किसी को मुख्यमंत्री आवास मिला है, किसी को आयुष्मान भारत का कार्ड मिला है, किसी को राशन कार्ड में अंत्योदय का राशन कार्ड मिला है, किसी को रोजगार के लिए मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत रोजगार करने के लिए एक अवसर प्राप्त हुआ है, किसी महिला स्वयंसेवी समूह को रिवॉल्विंग फंड उपलब्ध करवाया जा रहा है और किसी को स्वयं के रोजगार के लिए भी एक अच्छी खासी धनराशि आज यहां पर उपलब्ध करवाई गई। यानी जितने कार्य हैं, विकास की परियोजनाओं को लोकार्पण, विकास के पथ पर अग्रसर होने वाला एक प्रमुख जनपद है और होना भी चाहिए। जो पोटेंशियल यहां पर थी, जो प्रतिभा यहां पर थी, वह प्रतिभा राजनीति की संकीर्णताओं के कारण देश के राष्ट्रीय क्षितिज पर उन विभाजनकारी ताकतों का शिकार हो गई जिसने आजमगढ़ जैसे जनपद के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था। याद करिए, आज से 5 वर्ष पहले जब आजमगढ़ का नौजवान आजमगढ़ के बाहर कहीं जाता था, उसके सामने अपनी पहचान को छुपाने के लिए मजबूर होना पड़ता था उसे। कारण था क्योंकि अगर वह ये बोलता था कि मैं आजमगढ़ से आया हूं, तो भाइयों बहनों, आजमगढ़ के नाम पर उसे होटल में रूम नहीं मिलता था, धर्मशाला में कोई ठहरने के लिए अनुमति नहीं देता था और कोई अपने मोहल्ले में किराए पर भी नहीं रहने देता था। क्या बीती होगी जो नौजवान इस दौरान आजमगढ़ से बाहर रोजी रोजगार के लिए निकला होगा। लेकिन आपने इस धारणा को बदलने के लिए जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के अभियान को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम किया और उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार 2017 में बनी, तो सरकार बनने के बाद जो अनेक प्रकार के कार्यक्रम हम लोगों ने प्रदेश के लिए तय किए थे, आजमगढ़ के अंदर भले ही हमारा विधायक न बना हो, भले ही हमारे सांसद न जीते हो, हमने लोकसभा चुनाव में भी आजमगढ़ की भी और लालगंज की भी सीट हम लोग हारे थे, लेकिन हमने आजमगढ़ के विकास को अवरुद्ध नहीं होने दिया। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसी आजमगढ़ में आकर के जुलाई 2018 में उसका शिलान्यास किया था और आज पूर्वांचल एक्सप्रेस वे ने आजमगढ़ के विकास को एक नई गति दे दी है। अब यहां से लखनऊ जाना हो, भाइयों बहनों, मात्र 2 घंटे में आप लखनऊ पहुंच सकते हैं। आपको दिल्ली जाना हो तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से लखनऊ, आगरा एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे पकड़ करके